क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 या 150 साल पहले लोग मनोरंजन कैसे करते थे? जब ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। उस दौर में कुछ ऐसी चीजें थीं जो लोगों के जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थी। समय के साथ तकनीक बदली, दुनिया बदली और इन अनमोल विरासतों की जगह आधुनिक उपकरणों ने ले ली। लेकिन इतिहास की ये निशानियां आज भी हमारे सामने मौजूद हैं और अपने दौर की अद्भुत तकनीक की कहानी बयां करती हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जयपुर के गंगापोल स्थित एक ऐसी एंटिक शॉप में जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है कि मानो समय कई दशक पीछे लौट गया हो। यहाँ पुराने जमाने के ग्रामोफोन, दुर्लभ टेलीफोन, सदियों पुरानी घड़ियां और कई ऐसे एंटिक उपकरण मौजूद हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हमारी टीम जब इस दुकान में पहुंची तो यहाँ सजी हर वस्तु अपने भीतर इतिहास का एक अनोखा अध्याय समेटे नजर आई। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इतने वर्षों पहले भी इतनी शानदार तकनीक मौजूद थी। आखिर क्या है इन एंटीक वस्तुओं की खासियत और क्यों आज भी इनकी कीमत लाखों में आंकी जाती है? आइए देखते हैं हमारी यह खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉर्पोरेशन और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको 100 साल पुरानी वो चीज़ें दिखाएंगे जो उस दौर से लोग गुजरे हैं। आज उनकी भी आंखें कहीं ना कहीं तरस जाती हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको वो 100 साल पुराने टेलीफोन, ग्रामोफोन, रेडियो वो सब दिखाएंगे जिस दौर से वो लोग गुजरे हैं, उन्होंने वो चीज़ें देखी है। आज की जनरेशन की अगर बात करें तो हमने वो चीज़ें देखी भी नहीं है, लेकिन जब आज हम उन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिल को छू लेती है। और जो लोग उस दौर से गुजरे हैं, अगर आज वो ये चीज़ें देखेंगे तो उनको उस समय की वो मेमोरीज वापस याद दिला देंगे, जो जिस टाइम से वो लोग इस पूरे समय उन्होंने इन चीज़ों के साथ गुजारा है। ये टेलीफोन जो 100 साल पुराने आप लोग इस्तेमाल करते थे, या फिर ये रेडियो जो 100 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे, या फिर बात करें ग्रामोफोन की जिन पे गाने सुना करते थे, और अपनी पुरानी मेमोरीज आज आपको हम वापस याद दिलाने के लिए आज इस खास रिपोर्ट में लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें दिखाएंगे जिनको देख के कहीं ना कहीं आप अपने उस दौर में चले जाएंगे जिस दौर की आप कभी किसी से बात शेयर करते होंगे या फिर उस दौर के बारे में कभी सोचते होंगे। तो इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं आज हम आपको अपने आप के पिछले उस दौर पे ले जाएंगे जहाँ पे आपको वो आपकी पुरानी यादें याद दिला देगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इन भैया ने 100 साल पुरानी इन चीज़ों का कलेक्शन कर रखा है, और कहीं ना कहीं आज भी उनको इतना सजोर के रखा हुआ है कि आपको ये महसूस होगा कि उस दौर की चीज़ें अगर हम भी आज सजोर के रखते तो कहीं ना कहीं आपकी यादों को ये वापस से छू जाती। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। तकनीक की तेज रफ्तार ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ ही हम धीरे धीरे उन विरासतों से भी दूर होते जा रहे हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। भैया, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 100 साल पुरानी ये चीज़ें जिनको आपने इतना सजोर के आज रख रखा है, इतने तरीके से आपने रख रखा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिल को छू जाती है। जब जिन लोगों ने इस समय से, इस दौर से अपना समय निकाला होगा, कहीं ना कहीं उनकी यादों को आज ये चीज़ें अगर वो देखेंगे स्क्रीन पे तो कहीं ना कहीं उनको छू जाएगी। तो मतलब क्या आपका मकसद था कि आपने कहाँ से सोचा कि इन चीज़ों को इतने अच्छे से रखना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो ये है कि मेरे को खुद ही इसका बहुत शौक था, और जो मेरे दादा थे ना, उनका एक रेडियो था
तो वो उसको मैं सुना करता था। उसके बाद वो मैं कहीं चला गया तो किसी घर वालों ने वो भेज दिया, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और फिर मैंने सोचा यार फ्यूचर में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम क्या दिखाएंगे। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि नहीं, जो पुरानी जितनी भी 100 साल और उससे भी 100 साल से पुरानी चीज़ें, उन चीज़ों को अपन कलेक्ट करेंगे और यही अपना अब काम होगा। तो फिर जब से ही मैंने ये ग्रामोफोन का 15 साल की एज से मैंने ग्रामोफोन का काम सीखना स्टार्ट कर दिया। रेडियो वगैरह, वाल वगैरह वगैरह, इनके टीवी के, ये सारा काम मैंने वहाँ से स्टार्ट किया मैम। और मैंने बस ये सोच रखा है कि ये जितना भी ओल्ड कलेक्शन है ना, अपने पीढ़ी और जो बच्चे आने वाली जनरेशन है उनको भी दिखाना चाहते हैं कि यार हम लोग कैसे, हमारे बड़ों ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, क्या चीज़ चलाते थे, किस तरह चाबी भर के वो गाने सुनते थे, और क्या टेक्नोलॉजी आज की, जो लोग कहते हैं आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है मैम। 100 साल पुराना यूज़ कर रहे हैं, अब आज उसकी आवाज़ सुन लीजिए। और आज लेटेस्ट आप 1 साल 2 साल लाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं 1 साल की गारंटी है, जबकि 100 साल हो गए इसको। तो इन चीज़ों को मैं अपने पीढ़ी को और बच्चों को, जो आगे जनरेशन, उनको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। भैया जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो ये चीज़ें सच में जब इस के पास आके गाना सुनते हैं तो वो जो एक क्लियरिटी और जो एक चीज़ें हैं वो मैं तो इस जनरेशन की हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि उस टाइम पे लोग कितने संतुष्ट हुआ करते थे। मतलब अगर आप जैसे बता रहे हो, उसमें 2 गाने चलते हैं एक उसमें रील में, तो मतलब 2 गानों में संतुष्टि रहती थी लोगों के लिए। तो मतलब उस टाइम का जीवन कितना संतुष्ट था, इन चीज़ों से आज समझ आता है। हाँ मैम, उस टाइम देखो कितना वो, मतलब 2 गाने होते थे, और अगर उसको एक फिल्म के लिए, अगर एक फिल्म के पूरे गाने चाहिए होते तो 5 पीस खरीदना पड़ते थे। उसके बाद वो पूरा इसको अपना शौक पूरा कर पाते थे। और कहाँ कहाँ से उनको ढूंढना पड़ता था, कितनी महंगी मतलब ये चीज़ें थी उस टाइम के दौर में। और जो टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ आज से कई गुना बेहतर है आज भी। और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वगैरह मैम, वो अभी भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और आपके चैनल से एक माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जयपुर राजस्थान में जितने भी लोग हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को, कबाड़ी को ना दे के हमारे को दें मैम, तो उसके रेट भी हम थोड़े अच्छे देंगे और हमारा जो शौक है ना वो भी पूरा हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के पास रेडियो है, ग्रामाफोन है, या अगर वो रिपेयर कराना चाहते हैं, तैयार कराना चाहते हैं, तो बट हम तैयार करके भी उनको दे सकते हैं, मगर प्लीज़ कबाड़ी को ना दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, कबाड़ी को ना दें, वो हमें दे दें। हमारा न्यूज़ वो चैनल है ताहा आर्ट, उस पर हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, ठीक है। और हमारा एड्रेस है गंगापोल चौधरी कॉलोनी के अंदर, तो आप वहाँ आके हमसे मिल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी लोग अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कबाड़ी को ना दें, और वो हमें दें। हमें इनसे बहुत मोहब्बत है, हम दिखाना चाहते हैं आने वाली जनरेशन को भी कि हम ने कितनी अच्छे से इनको रखा है। अपना पैसा भी लगाते हैं और फिर लोगों को दिखाते भी हैं, और म्यूजियम वगैरह में भी इनमें देते हैं। और जो अपने आजकल जो चल रहा है इवेंट वगैरह, उसमें भी अगर किसी को चाहिए तो इवेंट में भी हम लोग देते हैं। अगर किसी को चाहिए इवेंट के लिए भी हम किराए पे दे देते हैं। भैया अब आपके पास जितना भी कलेक्शन है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये जो फ़ोन है आपके पास, ये कितने साल पुराने ये फ़ोन है, और मतलब किस तरीके से आपने इसकी जो डिज़ाइन है वो तैयार करी, किस तरीके से अगर आज के दौर में इन फ़ोनों को कोई इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास होगी वो वर्किंग कंडीशन होगी पहले। बट एक चीज़ है इसके अंदर, जो आजकल जियो आ रहा है, फाइबर आ रहा है, उन पे ये काम नहीं करेंगे। ये एक तो MTNL पे काम करेंगे और एक ये BSNL पे काम करेंगे। और आउटगोइंग भी इसमें हो जाती है, मगर थोड़ी सी आउटगोइंग में नंबर आपको एक कंप्लीट याद होना चाहिए ताकि जंप नहीं ले। तो आउटगोइंग भी हो जाती है, इनकमिंग तो इसमें कंप्लीट है। और ये जो आपने अभी दिखाया है, ये जो टेलीफोन है, ये हमारे कॉपी है, ये हम लोग कॉपी करते हैं ये जो। और वो जो ब्लैक वाला रखा हुआ है, ये ओरिजिनल टेलीफोन है। ये जो टेलीफोन है ये कितने साल पुराना है, और किस तरीके से इसको अगर आज के दौर में कोई लेना चाहे तो कैसे यूज़ करेगा? मैम ये एक तो देखो कम से कम 60 से 70 साल पुराना टेलीफोन है। इसका मेटल जो होता है बेगोलाइट के अंदर है ये, ठीक है ना। इसको बेगोलाइट महाराजा के नाम से जाना जाता है। और अच्छे से जो पैसे वाले होते थे वो लोग यूज़ करते थे। इसके बाद जो प्लास्टिक वाला मेटल आता था उसका जो निचले लोग होते थे वो करते थे। बाकी जो पैसे वाले लोग होते थे हवेली वगैरह में, इनमें ये यूज़ किया जाता था। और ये BSNL पे भी काम करेगा और MTNL पे भी काम करेगा मैडम। भैया कहीं ना कहीं आपके पास बहुत पुराने ये रेडियो भी हैं, तो ये रेडियो कितने साल पुराने हैं? और जैसे अब जो है रेडियो लोग कम सुनते हैं, तो ऐसे में जो सिग्नल वगैरह आते हैं इनकी, वो किस हिसाब से आते हैं?
मैडम देखो, हमारे पास जो भी बंद रेडियो आप दोगे ना, हम पहले बात तो कंप्लीट करके उसको वर्किंग कंडीशन करके ही रखते हैं, क्योंकि मैं खुद ही भी काम करता हूँ, रेडियो का भी काम करता हूँ, ग्रामोफोन का भी काम करता हूँ। अभी मर्फी का रेडियो है ये। अभी नेटवर्क की थोड़ा इशू है, क्योंकि जब से ये 4G 5G नेटवर्क आए तो ये ऊपर जो सिग्नल ऊपर से नीचे सिग्नल आते हैं रेडियो के, वो सिग्नल काफ़ी दब चुके हैं। उस वजह से ये सिग्नल कम आते हैं, तो शाम को 7 बजे के बाद ये सारे रेडियो प्रॉपर काम करने लग जाते हैं। तो शाम के समय में ये रेडियो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले जमाने के जो लोग होते थे वो रेडियो ही सुनते थे, ग्रामोफोन सुनते थे, इन्हीं से काम चलाते थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो पेशेंस लेवल, वो उनमें एक टाइम की पंक्चुअलिटी, वो भी इन चीज़ों से आई थी? हाँ बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों से आई थी। इन्हीं चीज़ों से लोगों ने सीखा भी है, सुना भी है, बाहर की न्यूज़ भी सुनी है, अपने इंडिया की न्यूज़ भी। जब न्यूज़ चैनल कहाँ होते थे मैम, रेडियो के जरिए BBC भी हमने इस पे ही सुना है। आज BBC गायब हो गया, पर अभी भी कुछ रेडियो में BBC लंदन वगैरह आता है, और विविध भारती भी आता है, मगर वो 7 बजे के बाद आता है, कुछ मॉर्निंग में भी आते हैं। तो उन लोग ये, और आप तो इन चीज़ों को सजोर के रख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ें कितना भी दौर आगे बढ़ गया हो, लेकिन इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि आपने इनको सजोर के रखा हुआ है। बिल्कुल मैम, देखो जो इन लोगों का जो चीज़ ये रख रखी है हमने, इसके कदरदान जो है ना, वही इसको यूज़ करेंगे, वही ढूंढते हुए लोग अहमदाबाद, कलकत्ता, गुजरात, पता नहीं पंजाब, कहाँ के से लोग यहाँ तक हमारे पास आते हैं। कुछ सही कराने भी आते हैं और कुछ परचेस करने भी आते हैं। तो हम लोगों को जैसे हमारा शौक है, हम भी उनके हिसाब से समझते हैं कि यार हमें शौक है, इनको भी शौक है, रीजनेबल रेटों में हम लोग देते हैं और उनसे खरीदते भी हैं मैम। आगे आपके पास और भी चीजें हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। ये जो है भैया, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कितने साल पुराना ये ग्रामोफोन है? ये भी मैम करीब मेरे ख्याल से ये 70-80 साल पुराना ग्रामोफोन है, और ये भी चाबी से यूज़ होता है और ऑटोमेटिक है ये। मतलब उस दौर में भी ऑटोमेटिक, देखिए अब उस दौर में ऑटोमेटिक का कोई वो था ही नहीं, पर इसमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अब पूरा गाना बजेगा, उसके बाद ये कट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा अपने आप। एक बार भैया, जो लोग इन चीजों को देखने के लिए कहीं ना कहीं तरस गए हैं, तो आप उनको एक बार इसको चला के दिखाएंगे? ये इस तरह इसमें चाबी भरी जाती है, देखो जब ये हाथ टाइट हो जाएगा समझ लीजिए चाबी पूरी हो गई। और फिर इसके बाद इसको जैसे हम इसको पिकअप को, टोन हॉर्न को इधर लेकर आएंगे, साउंड बॉक्स को, ये ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये। देखो मैम, ये यहाँ ऑफ होगा तो ये यहाँ ऑन हो जाएगा। ये उस दौर में ऑटोमेटिक, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी वाकई में पहले की थी। सुनिए आप इसको। और भी चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे भैया। ये कितने साल पुराना है? ये भी करीब 55-60 साल पुराना है ये, और ये भी HMV कंपनी का है। आप इसको भी आपको बजा के दिखाते हैं, देखिए। इसमें भी इसी तरीके देखिए, ये जब मैंने खरीदा था बहुत ज़्यादा डैमेज था, इसकी जो ये कॉस्मेटिक वगैरह पूरी ख़राब थी। ये पूरा जर्नल मैंने तैयार किया है, रेक्सिन भी इसमें मैंने चढ़ाई है, ठीक है। और उसके बाद इसकी सर्विस वगैरह पूरी, ऑयल वगैरह सारी, बॉक्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद इसमें भी ऑटोमेटिक है। देखिए मैम, ये यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है। इसकी भी आवाज़ सुनिए, देखिए। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? तुम कहे तो अब है जाने अल्लाह, हम क्या करें? ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? जयपुर के गंगापोल स्थित इस एंटिक शॉप में मौजूद हर वस्तु सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि अपने समय की तकनीकी उपलब्धि और सामाजिक इतिहास की जीवंत कहानी बयां करती है।
भैया कहीं ना कहीं आपके पास उस दौर की जो कैसेट्स है उनका भी कलेक्शन है, तो मतलब आपके पास कितने साल पुरानी कैसेट्स है और आप किस तरीके से इसमें उनको यूज करते हैं? मैम हमारे पास जो है ना 100 साल से लेकर 60 साल तक की कैसेट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है और हमारे पास ये जो चाबी वाले ग्रामोफोन की भी रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें भी मिल जाएंगी अगर किसी को ख़रीदना है, और अगर किसी को बेचना है तो हम ख़रीदते भी हैं मैम, ठीक है ना। तो ये करीब 60-65 साल पुरानी चीज़ें भी हमारे पास हैं, इनके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। और इस एक ग्रामोफोन के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत ही रियर ग्रामोफोन है। मतलब ये बिल्कुल एक हट के, इसमें चारों तरफ ग्लास दिए हैं, और इसमें देखो आप एक साइड से मशीन चलती हुई दिखती है, मशीन इसमें चलती हुई भी दिखाई गई है। ये नीचे के साइड इसमें जब ये वर्क करेगा तो नीचे दिखाएगा। तो आप भैया एक बार चला के दिखाइए दर्शकों बिल्कुल मैं चला के दिखाता हूँ। थोड़ा नीचे से भी एक बार दिखा दे ताकि ये वर्क करता हुआ दिखाएगा आपको। कश नाराज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। भैया जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, इसमें भी जो आप बता रहे हो कि ऑटोमेटिक सारी चीजें है, लेकिन कितने साल ये पुराना है? इसकी जो बनावट है वो देखने में लग रही है कि बहुत साल पुराना है। जी मैडम, ये कम से कम 70-80 साल पुराना है। HMB कंपनी का मॉडल नंबर 113 है, जो कि अपनी आप में बहुत डिमांड में रहता है। और ये जो लकड़ी इसमें जो लगी हुई है, पॉलिश हुई हुई है, सब कुछ मैम ओरिजिनल है। ओरिजिनल की हमने सारी जो करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो ओरिजिनल कंपनी ने बनाया उसी तरह तैयार करें। हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि ये एक तरीके से मेरी एक मतलब शौक भी है, मेरी एक धरोहर, एक समझ लो इसको मैं हमेशा जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं मेरे बाद मेरे बच्चे को भी, बेटे इधर आओ, मेरे बाद मेरे इस बच्चे को भी मैं सिखा रहा हूँ। और ये माशाल्लाह सारी चीज़ें रिपेयरिंग कर लेता है, ये ग्रामोफोन भी तैयार कर लेता है, टेलीफोन भी तैयार कर लेता है, और आने वाले टाइम में फिर इसके बाद यही संभालेगा। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आज भी लोगों को वापस से, अगर इन चीज़ों को देखें हम, तो उस दौर में उन लोगों को ले जाएगी जो इस दौर से निकले हैं, जिन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करा है। वो आज अगर उस समय के लोग यहाँ पे आए तो वो उनको उनकी यादें वापस दिला देगी, ऐसा आप मानते हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल दिला देगी उनकी यादें, और बहुत बढ़िया तरीके से दिलाएगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी पुरानी चीज़ों को आज भी इस कंडीशन में किसी ने रख रखा है। मतलब अपना वक्त भी पूरा ख़राब कर रखा है। मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। बच्चे मेरे, अगर मेरी फैमिली कहीं जानी होती तो मैं बोल देता हूँ ठीक है यार आप लोग चले जाओ, मुझे इसमें करना है, मुझे इसमें देखना है। तो मैं पूरे दिन में इसमें ही लगा रहता हूँ। करीब करीब मैं सुबह से शाम मेरा इसी में गुजर जाता है। किसी कहीं से फ़ोन आता है, कहीं जोधपुर से, कहीं उदयपुर से। राजस्थान में ऊपर वाले ने बड़ी इज्जत दी है मुझे, और राजस्थान में मेरे अलावा भी रिपेयरिंग करने के लिए कोई भी नहीं है बंदा। यहाँ तक कि एक HMV के नाम से गोलचा के सामने है, उनके यहाँ भी रिपेयरिंग के लिए अगर कोई भी ग्रामोफोन आता है तो ऊपर वाले ने बड़ी इज्जत दी है कि वो लोग भी मुझे बुला के और मुझे देते हैं कि आप ये मैंने लिया है तैयार करने के लिए, बट हमारे यहाँ तो कोई कारीगर रहा नहीं और आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं तो आप इसको ले जाइए। तो फिर वहाँ से भी मैं लेकर आता हूँ, तैयार करके देता हूँ। एक HMV शॉप है रामगंज में 33 नंबर, उनके यहाँ भी जो भी काम आता है तो वो लोग भी मुझे बुलाते हैं और मैं उनकी तैयार करके देता हूँ। एक बार मेरे पास जैसलमेर से भी आए थे और राजघराने से थे, उन्होंने बोला यार ये मेरे पूर्वजों की चीज़ है और मैं चाहता हूँ इसको वापस तैयार करके दो, मैं उसको रखना चाहता हूँ मतलब अपने घर के अंदर। तो मैंने उनको बोला ठीक है हो जाएगी ये, और मैंने उनको पैसे बताए। तो पैसे तो मैं नहीं बताऊँगा मैम, मगर उन्होंने बाद में जब तैयार हुआ तो उनका दिमाग एकदम वो हो गया कि यार आपने वाकई में, तो मेरे दादा के टाइम में मैंने फ़ोटो देखे थे उनके साथ में, तो ये तो उस टाइम की जैसी बिल्कुल रियल, आपने वही चीज़ पॉलिश वगैरह रेक्सिन वगैरह सारी वही तैयार कर दी।
तो उन्होंने जो मैंने जो तय करा था उनसे रेट, उससे ऊपर उन्होंने मुझे इनाम दिया 5,000 रुपये और बोला यार आपने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं आप जो लोग अपनी चीज़ों को उस दौर से निकली भी वो चीज़ें जो खराब हो जाती है हम कबाड़ में बेच देते हैं, हम ये सोचकर बेच देते हैं कि अभी किस काम की है, तो उनको संजोड़ने का काम कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। बिल्कुल मैम कर रहे हैं हम कोशिश ही करते हैं। मुझे तकलीफ होती है मैम, अगर किसी कबाड़ी के पास देख लेता हूँ या कोई बेच देता तो बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये हमारे पूर्वजों की चीज़ें हैं और हम इनको कैसे मतलब छोड़ रहे हैं, कैसे जो कि आज लोग बाग अमेरिका, जर्मन, जापान ये लोग डिमांड कर रहे हैं। ईबे पे देखो इनके रेट क्या है, मतलब और हम कबाड़ियों को दे देते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे जो आने वाली जनरेशन है हमारी, जो वो देखे, हमारे बच्चों के बाद जो बच्चे होंगे उनको दिखाना चाहता हूँ मैं कि यार हमने हमारे दादा परदादा किस दौर से गुजरे हैं। इसमें मेरा साथ दिया हमारे भाई हैं एक अब्दुल मलिक, तो ये इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना अपन यार आप राजस्थान लेवल पे करते हो, मैं ईबे, इट्सी वगैरह पे इंटरनेशनल पे भी करना चाहता हूँ, तो मैं आप उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनसे भी बात करें आप। भैया जहाँ लोग इन चीज़ों को कबाड़ में बेच देते हैं, वहाँ आज आपने एक नया आइडिया सोचा कि कैसे जो बाहर के लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो चीज़ें हैं, जो पुराना ओल्ड इज गोल्ड जैसे कहा जाता है, उसको लेकर जाना चाहते हैं आप। तो आपका ये आइडिया कहाँ से आया? जी मैडम, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये यहीं करते थे रिपेयर। तो अब थोड़ा हम पढ़ने लिखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि दुनिया भर से लोग बाग ढूंढते हैं इसको रिपेयर करने वाले के लिए, किसी के पास है या किसी को बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए। तो क्यों ना हम अपनी वेबसाइट बनाएं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, इट्सी पे, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ रिपेयर भी होता है, यहाँ से हम ख़रीद भी सकते हैं। अगर किसी को अपने क्लासिक के लिए चाहिए, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, तो वो ख़रीदे भी वहाँ से। तो ये सब जगह हमारे ताहा आर्ट के नाम से फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और फिर इट्सी पे भी है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, हमारा नंबर मिल जाएगा वहाँ पे भी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ख़रीदना हो, बेचना हो या रिपेयर करवाना हो, रिस्टोर करवाना हो। भैया जिस तरीके से आजकल हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, वैसे कहीं ना कहीं रील टू रील जो ये टूल है, इसका नाम है, तो इसको कितने साल पुराना ये है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता था? मैम ये तकरीबन 60 से 65 साल पुराना है और पहले के टाइम में जब सॉन्ग रिकॉर्डिंग होती थी ना स्टूडियो वगैरह में, तो रील टू रील पे होती थी। फिर उसके बाद उसकी ऑडियो कैसेट बनती थी या वीसीआर कैसेट बनती थी, या फिर उसके बाद सीडी आई। बट रिकॉर्डिंग जो होती है आज भी वो रील टू रील पे होती है मैडम, स्टूडियो वगैरह में। और ये एनालॉग साउंड है, टोटल एनालॉग साउंड है, ना कि कोई डिजिटल साउंड है। जितने भी मैंने आपको दिखाया वो डिजिटल साउंड कोई भी नहीं है, उसमें एनालॉग साउंड है। और भी चीज़ें भैया आपके पास यहाँ पे है जो कहीं ना कहीं आज उन लोगों को, जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनके दिल को छू जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी यादें जो है उनको वापस ले आएगी। ये कितने साल पुराना है? ये मैम कम से कम 100 से 125 साल पुराना होगा। ये मैम 100 से 125 साल पुराना है और इस कंडीशन में आपको ये पूरा पीस कहीं नहीं मिलेगा मेरी गारंटी। भैया मतलब इसको देख के कोई महसूस नहीं कर सकता कि ये 150 साल पुराना एक यूनिक पीस है जो आज भी आपने ऐसे ही संजोर के रखा है जैसा ये आज से जिस दिन नया लाए होंगे उस दिन होगा। हाँ बिल्कुल मैम, मैंने ये कंडीशन तो इसकी बहुत ख़राब थी, पर मैंने इसमें जो ये पॉलिश वगैरह की, यहाँ पे पॉलिश के बाद मैंने जो इसमें जो गोल्ड प्लेटिंग का काम है मैम, ये मैंने निचोड़ा है क्योंकि ये नहीं हो सकता था। इसमें कंपनी का हॉलमार्क वगैरह भी दिया हुआ है। और ये जो हॉर्न है मैम, ये ज़्यादातर जो ग्रामोफोन मिलते हैं उन ख़त्म होता है, गल जाता है ये। मगर ये मेरे को इतनी अच्छी जगह से, मतलब किसी हवेली से लिया था मैंने, राजघराने से, और उन्होंने मुझे बहुत खुशी से मतलब ये मुझे प्रेजेंट किया था कि आप इसका शौक है आपको, मैं आपको अपनी तरफ से प्रेजेंट करता हूँ। तो भैया उस दौर की जो चीजें थी, जो उस टाइम पे जिस रेट में मिलती थी, अगर आज के दौर में बात करें तो ये क्या प्राइस इन चीजों की लगती है? मैम इसकी कोई प्राइस नहीं है मैम, उस टाइम के हिसाब से कोई प्राइस नहीं है। एक तो जो अगर मेरी मेहनत भी अगर समझो ना, तो वो भी आदमी दे नहीं पाएगा। इसकी 80,000 रुपये इसकी रेट हमने बताया आप लोगों को, मगर ये अगर मेरी मेहनत या मेरे जो साथ में लगे हुए जुड़े हुए हमारा सारा खर्चा, तो उसका भी कुछ नहीं मिल सकता ये, क्योंकि उस टाइम की रेयर चीज़ें हैं ये मैम। उस टाइम में उनकी रेटें नहीं थी, पर आज बहुत रेयर चीज़ें हैं ये। आज ढूंढते हैं लोग बाग, नहीं मिलती, मगर आज हमने ये चीज़ें सब रख रखी हैं यहाँ पे। ये भी भैया एक बार आप चला के दिखाइए दर्शकों को, जिससे उनको वो
पल, वो गाने, वो चीजें वापस से हम दोहरा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो देखिए मैम, ये ऑन ऑफ है इसका, ये ऑन ऑफ है देखिए। इसको इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, इसको टोन हॉर्न बोलते हैं, और इसको ऐसे आहिस्ता से यहाँ रखना है। तुम्हारी नजर यूं खफा हो गई, खता बख्श दो पर कथा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। बिल्कुल, मैं तो वैसे भी एंटीक्स कलेक्ट करता हूँ। अभी जयपुर में मुझे पता लगा कि ऑनलाइन ही देखा कि ये यहाँ पे, क्योंकि ग्रामोफोन बनाने वाले लोग हैं नहीं अभी। मैं यूजुअली कलकत्ता से बनवाता था, बट अब यहाँ पे हैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ और देख के अच्छा लग रहा है कि काफ़ी जो पुराने मॉडल्स भी देखने को मिल रहे हैं, प्लस रेडियोज़ हैं। और मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ये जयपुर में होता है, तो अच्छा लग रहा है देख के कि इन सब पुरानी चीज़ों को भी रेस्टोर और रिपेयर करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं और इन पे काम कर रहे हैं। अरे आप भी अपनी चीजें ठीक करवाने आए हो, तो आपको किस तरीके से, मतलब आप किन किन चीजों का कलेक्शन करते हो और आपको किस तरीके से इनको सजो के रखना अच्छा लगता है? मैं बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करता हूँ, कॉइन्स, स्टैम्प से लेके एंटीक्स, मार्बल, एलाबेस्टर, ओल्ड कैमरास, ये जैसे ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड्स, ब्रास आइटम्स, मतलब काफ़ी कुछ मैं कलेक्ट करता हूँ। बट ये ग्रामोफोन्स मेरे पास अभी कम से कम 3-4 साल से रखे थे। तो मैं पहले नोएडा रहता था, जयपुर आया तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कौन करते हैं। तो आज देख रहा था तो इनसे बात हुई, बोले आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, लेके आते हैं, रिपेयर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनको सुनने का जो एक आनंद है वो अलग ही होता है, वो आप मॉडर्न म्यूजिक से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ गई है, और जब इनके गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, सच में जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे टाइम के जो गाने थे वो फील आता है। देखिए, गाने के अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है, आप देखिए अब सब कह रहे हैं कि ये वॉर हो रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही नहीं। 50, 70, 100 साल पुराने हैं, सिर्फ चाबी घुमा के चलते हैं। सिर्फ मेहनत इतनी है कि आप उठ के चाबी भरिए, रिकॉर्ड चेंज करिए, वो आजकल कोई करना नहीं चाहता है। तो एनर्जी का कंजम्पशन तो हम लोग खुद बढ़ा रहे हैं ना। पहले मैकेनिकल वॉचेस आती थी, आप वो पहनिए, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। अब ये 100 साल किधर जाने वाला है? कहीं भी नहीं जाने वाला है। मिनिमल रिपेयरिंग कॉस्ट, मिनिमल मेंटेनेंस, कुछ नहीं होता इनको। आप सोचिए, मतलब मेरे ख्याल आप ये बेहतर जानते हैं, 80-80, 100 साल पुराने भी ग्रामोफोन्स आज परफेक्टली चल रहे होंगे सबको। लेकिन अब वो क्या है, सब ये इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हम लोग खुद ही खराब कर रहे हैं। और नई जनरेशन को आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। मैकेनिकल वॉचेस ले लीजिए, क्लॉक्स ले लीजिए, ये हैं, इसमें क्या है, चाबी भरो चलाओ, कोई सेल नहीं। सेल को बनाने का खर्चा, फिर उसको वेस्ट होगा, फिर उसे डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा, एक मतलब समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। भैया, इन सबको देख के आज मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ज्यादा आगे कर दिया, तो बहुत हमको पीछे भी कहीं ना कहीं धकेला है। देखिए, हम लोग अपने आप ही अपनी, कहना चाहिए, कब्र खोद रहे हैं। जमीन में से निकाल रहे हैं ये मिनरल, वो मिनरल, ये सब देखिए कितने साल पुराना सस्टेनेबल मटेरियल्स वुड से बना हुआ है, अभी खराब ही नहीं होगा। इसको आप क्यों फेंकोगे? इससे क्या वेस्ट जनरेट होने वाला है? क्या इलेक्ट्रिसिटी लेने वाला है? आप हाथ चलाओगे तो एक्सरसाइज और हो जाएगी आपकी। अब क्या आपने गाने चलाए, रिमोट से कर रहे हो। इसमें मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं अभी 1 या 2 मैक्सिमम चलता है, फिर से चाबी भरनी पड़ती है। बोले यार ये क्या? तो मैंने कहा यार ऐसी तो सब लोग एक्टिव रहते थे, उठ के जाएंगे, चलाएंगे, कितना शिद्दत के साथ वो लोग गाना सुनते थे। अभी क्या ऐसे चल रहा है, सब रिमोट से आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हैं। इट डजंट मेक सेंस, ये सब सेंसलेस है। मुझे लगता है कि अगर हमको आगे इस धरती को बचाना है, ये ग्लोबल वार्मिंग फलाना ढिमाका जिसकी लोग इतनी फालतू की बातें करते हैं, पुरानी चीजों पे आइए ना। ऐसे कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, और आप गाने सुन के देखिए, और मतलब वो आनंद अलग ही है। अब आपको डिकचिक डिकचिक पसंद है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। पुरानी ग्रामोफोन की मधुर धुन
दशकों पुराने टेलीफोन की घंटी और समय बताती प्राचीन घड़ियां आज भी उस दौर की यादों को ताजा कर देते हैं। भैया, जिस तरीके से समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, वैसे ही आपके पास एक बहुत पुरानी घड़ी है जो बिना सेल के चलती है। तो कितने साल ये पुरानी घड़ी है और कैसे ये घड़ी इस्तेमाल की आपने, कैसे ये यूज़ हो रही है और आज भी आपने इसको संजो के रखा हुआ है? मैम ये तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब 60 या 50 साल पुरानी है और इसमें भी चाबी का यूज़ होता है। बट ये मैंने ख़रीदी थी, उसके बाद मैंने इसकी सर्विस करी है और आज वर्किंग कंडीशन है। देखिए थोड़ा टाइम आउट हो गया अभी, थोड़ा सा हिलने की वजह से। और इसमें चाबी भर के दिखाएं ज़रा। ये चाबी भरी जाती है इसके अंदर, 1 हफ्ते की चाबी इसमें भर देते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते चलती है कंटिन्यू। फिर 1 हफ्ते के बाद आप इसमें दोबारा चाबी डाल सकते हैं तो ये फिर चलने लगती है। भैया सही में मतलब पुरानी चीज़ें ये देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों में जो पेशेंस लेवल था, लोगों में जो संतुष्टि थी, वो सच में कहीं ना कहीं थी। जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और लोगों में जो पेशेंस लेवल है, चीज़ों को समझने की जो चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है टेक्नोलॉजी को देखते हुए। बिल्कुल मैडम, हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी पहले थी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी थी। आज की टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती कि क्या है वो। एक अगर एसी भी लेके आ रहे हैं तो उसमें रिमोट में इतने फंक्शन दे देते हैं कि वो आजकल जितना खूब बच्चा पढ़ा हुआ भी है मगर फिर भी एक बार कंपनी को फ़ोन करता है, सर इसमें ये हो गया सर। इन्होंने इतनी इजी और इतना अच्छी चीज़ें बनाई है कि हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। बहुत ईजी तरीके से बनाई और फुल ऑटोमेटिक भी हर चीज़ें दी है। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत पेश आए या इनकी कोई लाइफ नहीं। आज 100 साल के बाद भी चल रहे हैं मैम ये भैया ये जो रेडियो है ये कितने साल पुराना है और कैसे ये काम करता है? मतलब ये चलता तो नहीं होगा अब, लेकिन आप फिर भी इसके फंक्शंस थोड़े बहुत बता सकते हैं? नहीं मैम, ये चलता हुआ है। हमारे पास जो भी रेडियो होगा वो वर्किंग कंडीशन होगा। ये वाल वाला रेडियो है, HMV कंपनी का रेडियो है और बहुत बड़े साइज में है और मेड इन इंग्लैंड है, इंडियन भी नहीं है, मेड इन इंग्लैंड का है। HMV का पहले इंग्लैंड से आया था, उसके बाद इंडिया में भी तैयार हुए और ये वर्किंग कंडीशन है। इसमें होता क्या है मैम, पहले इसको प्लग में लगा देते हैं तो इसमें बल्ब लगे हुए होते हैं, जैसे वाल होते हैं, उसको वाल बोला जाता है। वो वाल धीरे 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 गर्म होते हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो इसकी वॉइस बढ़ने लगती है। हाँ, जब वॉइस बढ़ने लगती है उसके बाद इसका नेटवर्क काम करने लग जाता है और फिर उसके बाद ये स्टेशन आप इसको जो यहाँ इस तरह घुमाएंगे इसको तो ये नेटवर्क वगैरह इसके काम करने लगेंगे। ये देखो ये निडल चल रही है, देखो ये चल रही है, ये चलती हुई दिख रही है। ये देखो ये चल रही है निडल, ये चल रही है निडल, ये चल रही है, दोनों निडल। तो ये इसका बैंड स्विच है, ये वॉल्यूम ट्रेबल है, ये वॉल्यूम है इसका और काफ़ी बड़े साइज में रेडियो है। ये किसी के पास नहीं होगा, मेरी गारंटी है, इतना बड़ा रेडियो नहीं होगा। जैसा कलेक्शन हमारे पास हम लोग करते हैं, रखते हैं और जो कंडीशन हमारे पास है वो किसी के पास शायद ही नहीं मिले। हो सकता है हो, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं हो, मगर हो सकता है कि मेरे जैसे कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करता हूँ कंडीशन में करने के लिए। कॉपी देखता हूँ पहले मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कंपनी की वेबसाइट पे भी देखता हूँ कि किस तरह इसको तैयार किया गया था, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया था। उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें, जो मटेरियल भी वही लाता हूँ, पॉलिश भी वही करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ मेरी तरफ से 100% करूँ जो कंपनी ने दिया था। भैया इनमें जो गाने चल रहे हैं उस दौर के जो स्टार्स थे, जो वो एक्टर्स थे, वो भी आज कहीं नहीं होंगे, लेकिन उनके वो आवाज़ आज आपने संजोर के रखी है, इस तरीके की चीज़ें आपने संजोर के रखी है। तो अब आप इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आपको कैसा फील होता है जब आपने इतना अच्छा कलेक्शन एक रख रखा है? मैम उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ग्रामोफोन देख रहे हैं इधर, ये जिसमें शीशे लगे हुए, ये मैंने बॉम्बे से ख़रीदा और ये क्यों ख़रीदा है इसके पीछे एक रीज़न है। ये देवानंद साहब के यहाँ से, उनके बंगले से निकला था, किसी कबाड़ी ने वहाँ से कोई माल उठाया था। मुझे यहाँ जयपुर में किसी ने बताया कि यार उनका देवानंद साहब का कोई, उनके तो कोई है नहीं, उन्होंने किसी ने बेचा है। तो मैं यहाँ से तुरंत फ्लाइट पकड़ी और मैंने वहाँ जाके कबाड़ी से ये ख़रीदा, क्योंकि मुझे उन लोगों की यादों की वजह से कि यार उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, जबकि वो तो फिल्म स्टार थे अपने टाइम में, मगर उन्होंने ये चीज़ें आज भी ज़िंदा रखी हुई थी। मगर उनके ना होने के बाद ये कबाड़ी में चला गया तो मुझे तकलीफ़ हुई और मैं वहाँ गया और मैं वहाँ से दोनों चीज़ें ये परचेस करके वहाँ से बॉम्बे से खरीद के लेकर।
सच में सही कहा जाता है। आज इन चीज़ों को देखकर ये महसूस होता है कि ओल्ड इज गोल्ड जो है वो सच में होता है। इन चीज़ों को जिस तरीके से इन भैया ने, लोग घरों में सोना संजोर के रखते हैं, वैसे ही इन भैया ने इन सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है उसको रखा है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से, जैसी कंडीशन में आप नया सामान लेके आते हो, कोई भी सामान, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है, उसी तरीके से आज इन्होंने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से संजोर के रखा हुआ है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमी चंद पांचाल के साथ, NSC9 न्यूज़ जयपुर। ये वस्तुएं हमें बताती हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद उस समय के कारीगरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने कितनी बेमिसाल रचनाएं तैयार की थीं। ऐसी धरोहरों को सहेज कर रखना केवल शौक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जब हम अपने अतीत को समझते हैं, तभी भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं।